प्रणाम आप सभी को। और जैसे हमारे यहाँ श्री प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि आपको इस कलयुग में कुछ भी नहीं करना है। अगर कुछ भी नहीं है आपके पास में, ना कोई पूजा, ना कोई पाठ है, ना कोई है, तो सिर्फ़ आप नाम जप। जिस भी स्थिति परिस्थिति में आप हों, आपके मन में नाम जप होना चाहिए। जो भी आपके इष्ट देव हैं, आप उनको, क्योंकि क्या था कि हमारा जो सतयुग था, सतयुग में तो लोग ध्यान करते थे, सिर्फ बैठ जाते थे। जो हमारे बड़े बूढ़े होते थे, हमारे संत महात्मा थे, तो वो ध्यान में बैठते थे। तो ध्यान बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तभी भगवान हमें मिलते, भगवान हमारी सुनते थे। दूसरा, उसके बाद में आया त्रेता। त्रेता में यज्ञ हवन पूजन हुआ, यानी कि यज्ञ हर किसी के यहाँ यज्ञ होना अनिवार्य था। और पहले यज्ञ बहुत ज़्यादा होते भी थे। उसके बाद में आया द्वापर। द्वापर में पूजा करनी थी। द्वापर में जैसे कृष्ण भगवान ने पूजा की, गोवर्धन की पूजा की, ऐसे करके हमारा द्वापर में पूजा। अब आया है कलयुग। कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम। कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमिर सुमिर जन उतरे पारा। ये चौपाई जो है गलत नहीं है, ये बहुत अभी की चौपाई बनाई हुई नहीं है। ये हमारे सतयुग त्रेता युग की चौपाई है। तो वो क्या था, वो हमारे जो पूर्वज थे, वो जो हमारे संत महात्मा थे, उनको ज्ञान था कि द्वापर में कलयुग में लोग पूजा नहीं कर पाएंगे। लोगों के पास में समय तो वही है, पहले ही वाला जो सतयुग में था, जो हमारा द्वापर में था, जो हमारा उसमें क्या नाम, त्रेता में था। समय वही है 24 घंटे का। लेकिन लोगों के पास में अब एक्स्ट्रा फालतू का जो हो गया है, उसकी वजह से लोगों के पास समय नहीं कि जो पूजा करें, ध्यान करें या कुछ भी करें। तो इसलिए उनको मालूम था, तो इसीलिए उन्होंने इस चौपाई को लिखा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। यानी अगर आप कलयुग में सिर्फ और सिर्फ नाम जप, आप भले ही कुछ भी कर रहे हैं, आप खाना बना रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी से बात भी कर रहे हैं, तो मतलब जैसे बात अगर किसी से कर रहे हैं, तो हर समय नहीं आप बोलते रहेंगे ना, सामने वाला भी तो बोलेगा। तो अगर आपने अपनी बात कह दी है, आपका जब जब आया तो आपने अपना बोल दिया। अब सामने वाला बोल रहा है, दूसरा बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है, तब तक आप क्या करोगे? उनका सुनते हुए भी आप नाम जप करिए। मान लीजिए अगर वो बोल रहा है और आप सुनना तो आपको कानों से है, नाम जप आपको कहाँ से करना है? अपने मन से। यानी ऐसे नहीं कि वहाँ पे आपको ज़ोर-ज़ोर से राधा, राधा, राधा करना है, नहीं। आपको अपने मन में चल रहे विचार ही भगवान पढ़ते हैं। और ये तो सब दिखावा है, बोलना पर दिखाना, ये सब दिखावा है पूजा-पाठ। तो इसीलिए आप मन में अपना कानों से उनका सुनिए और मन में राधा, राधा। अगर मान लीजिए अगर कोई ऐसा विचार है जो आपके लिए नहीं है, और वो आपको सुनना भी नहीं चाहिए, और आपने अगर सुन लिया और उस समय पे अगर आप नाम जप कर रहे हैं, तो वो आपको उसके पाप से आपको मुक्ति दिला देगा वो नाम जप। इसीलिए अगर हम खाना बना रहे हैं, तो हमारे मन में अगर ये फालतू के विचार इधर-उधर के आते हैं, अगर आप नाम जप करोगे तो क्या होगा? मान लीजिए मैं जब भी नाम जप करती हूँ तो मैं राधा, राधा बोलती हूँ। तो जिसने बताया है, जैसे मान लो हमारे प्रेमानंद महाराज जी ने बताया है कि आप नाम जप राधा राधा, मतलब कोई भी नाम करिए आप, राधा राधा। तो हम जब राधा राधा का नाम का जप का स्मरण करते हैं, मन में भी करते हैं किसी से बात करते हुए, तो हमारा चित्त में हमारे क्या रहता है? उन्हीं महाराज जी का हमारा फोटो रहता है। क्योंकि उन्होंने, उनके माध्यम से, जैसे हमें हमारे गुरुजी श्री कौशिक जी महाराज हैं, तो उन्होंने मुझे मंत्र दिया है। तो जब मैं उनकी माला करती हूँ, तो हमारे चित्त में क्या आता है? जो हमारा दिमाग है, उन्हीं का चित्र बना आता है हमारे। हम जब आँखें बंद करके उनका जप करते हैं, तो हमें कौशिक जी महाराज का ही हमारे चित्त बनता है हमारे दिमाग में। तो वही चीज़ है कि जिसने जो दिया है वो उसका। तो जब आपके चित्त में रहेगा, जिह्वा पे नाम रहेगा, और आपके चित्त में हमारे गुरुजनों का फ़ोटो रहेगा, तो फिर हमसे गलत कोई भी काम हो ही नहीं सकता है। इसीलिए आप सभी लोग नाम जप करिए, और अपने हर समय करिए, कपड़ा कुछ भी काम करिए आप, एक बार करके देखिए, आपका आपका एक ऐसा रूटीन बन जाएगा कि आप अगर रात में सोकर भी उठते हैं कभी, कहीं अपने वॉशरूम के लिए जाते हैं,
तो भी आपको अपने आप ही नाम जप का एक एक अभ्यास सा बन जाता है, तो आपका उतने टाइम भी नाम जप चलेगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सभी लोगों को मैं छोटी-सी एक जानकारी मैं अपने माध्यम से देना चाहती थी और आप सभी को मेरा बहुत-बहुत धन्यवाद है। अगर कोई गलती है तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद आप सभी को। खुश रहें और स्वस्थ रहें।